हेलो। कैसे हैं आप लोग। मैं करण कुमावत, आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही है ना। 2-3 दिन से थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी। मैं लाइव भी था इंस्टा पे, तो वहाँ पे भी मैंने बोला था कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो गला वगैरह ख़राब हो रखा था, तो बोलने की कंडीशन नहीं थी। 1-2 दिन बीच में क्लास आपकी एब्सेंट रही। लास्ट क्लास में देखो, बिना सेशन को वेस्ट करे, बिना अपने टाइम को वेस्ट करे, अपने आज के सेशन को अपन शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में मैं आप लोगों से बात करके गया था। काहे की बात करी थी भाई लास्ट क्लास में? पीरियोडिक टेबल पढ़ ली थी अपन ने पूरी। 7 लेक्चर पढ़ा दिए थे पीरियोडिक टेबल के। अब अगला चैप्टर अपने को चालू करना है, मेटल और नॉन मेटल। चलो देखो, ध्यान दो। चैप्टर नंबर 3 अपने को चालू करना है। क्या? मेटल एंड नॉन मेटल्स। बोलो, यही चालू करना है क्या? हाँ ना बोलते रहो आप लोग, जहां कहीं भी बैठे हो कॉपी और पेन साथ लेके बैठना। जैसे जैसे पढ़ाता चल रहा हूँ, जैसे जैसे बोलता चल रहा हूँ, वैसे वैसे आप लोग लिखते चलना साथ साथ। ठीक है। मेटल नॉन मेटल की मैं बात करूं, देखो मुझे बताओ कि पीरियोडिक टेबल में अपन ने एलिमेंट्स के बारे में बात करी थी क्या? आप कहोगे हाँ, अपन ने एलिमेंट्स के बारे में बात करी थी। एलिमेंट्स के बारे में बात करी थी। मुझे बताओ, हिंदी मीडियम वाले भी लिखते चलना। हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। एलिमेंट्स के बारे में बात करी थी। एलिमेंट्स के बारे में एक स्टेटमेंट लिखो। सब लोग लिखना, जैसे जैसे बोर्ड पे लिखता चल रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलना। एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज। क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, या एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज। मतलब अपनी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया भाई? एलिमेंट्स को देखो, इधर ध्यान दो, आगे वाला पार्ट इधर लिख रहा हूं। एलिमेंट्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगर कोई साथ साथ नहीं लिख पा रहा है, मैं आप लोगों को जैसे ही टॉपिक खत्म होगा वैसे ही 2-3 मिनट का टाइम दूंगा, तो आप पॉज करके फटाफट आप लोग लिख लेना। ठीक है। मैंने क्या बोला? एलिमेंट्स के बारे में मैंने बात करी, तो मैंने क्या बोला? एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑन दियर प्रॉपर्टीज। या मैं इस लाइन को ऐसे भी लिख सकता हूं, इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 टाइप्स। एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड किया? पढ़ो देखो। फर्स्ट अपन ने क्या बोला? जिनको अपन मेटल्स बोलते हैं, मेटल्स फर्स्ट। सेकंड अपन लोगों ने क्या बोला? जिनको अपन क्या बोलते हैं भाई? इनको अपन बोलते हैं नॉन मेटल्स। हाँ ना बोलो, समझ में आ गया क्या? थर्ड अपन ने क्या बोला? अपन ने इनको बोला क्या? मेटेलॉइड्स। क्या बोला? मेटेलॉइड्स। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दो, मेटल्स को हिंदी में धातु बोलते हैं। मेटल्स को हिंदी में धातु बोलते हैं, इसको अधातु बोलते हैं, और इसको नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं? इनको अपन उपधातु बोलते हैं। ठीक है। साथ साथ आप लोग लिखते चलना। देखो मैंने लिखा चैप्टर 3, आप लोग लगाओ। चैप्टर 3 क्या है? मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें फर्स्ट टॉपिक है अपना एलिमेंट्स, या आप इसको हैशटैग लगा के इंट्रोडक्शन नाम दे सकते हो। इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक लगा लेना, इंट्रोडक्शन लिख के, और इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाओ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर प्रॉपर्टीज। 3 टाइप कौन कौन से? फर्स्ट इज मेटल्स, सेकंड इज नॉन मेटल्स, एंड थर्ड इज नॉन मेटल्स। 2 मिनट के लिए मैं 1 मिनट साइड में हो रहा हूं, तो आप लोग एक बार इसको लिखो, फिर अपन अगले स्टेप पे चलते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड को कैसे कैसे क्लासिफाई करेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी। फिर इनके बारे में मेटल नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद में अपन लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। मतलब मेटल्स अगर अर्थ क्रस्ट में से निकाली जाती है तो डायरेक्ट तो अपने को प्योर मेटल मिलती, प्योर मेटल थोड़ी मिल जाती है डायरेक्ट। तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग मेटल के लिए। काफी सारे मेटल्स को निकालने के लिए अलग अलग प्रोसेस है। प्योर मेटल कैसे मिलेगी, तो वो सारी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस भी अपन लोग पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार इसको नोट कर लो। अगले स्टेप पे अपन लोग चलते हैं, मेटल नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन अपन आज की क्लास में करेंगे। लिखो फटाफट सारे लोग।
लिख लिया होगा आप लोगों ने। अपन अगले टॉपिक पे चलते हैं। मैंने बार बार बोला है कि जब भी मैं साइड में हटता हूं, एक बार आप लोग फटाफट वीडियो को पॉज करके और लिख लिया करो, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, अभी अपन लोग क्या डिस्कस करेंगे, अगला टॉपिक अपन लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो सबसे पहले पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखो क्या हेडिंग लगाई मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या बोला भाई मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के भौतिक गुण। हिंदी मीडियम वालों के लिए ऊपर मैं लिख रहा हूं, क्या लिखोगे आप लोग हेडिंग, धातुओं के, क्या लिखोगे, भौतिक गुण। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ऊपर से हेडिंग लिख लो और इंग्लिश मीडियम वाले नीचे से लिख लो। ठीक है, सबसे पहले अपन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखो रोमन वाला फर्स्ट आप लोग हेडिंग लगाओ कि इसमें आप लोग पहले ऐसे लिख लेना, पहले आप लोग ऐसे लिख लेना कि द फिजिकल एंड सॉरी केमिकल तो अपन बाद में पढ़ेंगे, सॉरी आप लोग लिखो द फिजिकल प्रॉपर्टीज, साथ साथ आप लोग लिखते चलना जैसे जैसे मैं बोलता चल रहा हूं, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स आर एज फॉलोज करके आप लोग फर्स्ट रोमन वाला हेडिंग लगाओ, फर्स्ट रोमन वाला हेडिंग लगाओ, फिजिकल स्टेट, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओ फिजिकल स्टेट। मेटल कौन सी फिजिकल स्टेट में रहेगी, तो आप लोग इसमें लिखना जनरली मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, जनरली मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। अच्छा मुझे बताओ कि सारी मेटल्स ही सॉलिड स्टेट में थोड़ी रहती हैं, तो ये लाइन लिखने के बाद में अगली लाइन में आप लोग लिखना इसका एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन, अच्छा एक्सेप्शन का एक्चुअल मतलब आप लोग समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं क्या, अपवाद, अपवाद बोलते हैं। इसका मतलब हो गया, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, मुख्यतः है या साधारणतः धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जनरली मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अच्छा अपने घर में नहीं बोलते क्या अपन लोग, घर में जैसे मान लो कि दादाजी हैं या पापा हैं या किसी ने कोई बात बोली, ठीक है, जैसे मान लो दादाजी ने बात बोली तो आपके पापा हैं, 2 या 3 मान लो चाचा हैं या 1 चाचा है, जो भी कुछ है, मतलब जितने भी लोग हैं एक फैमिली के अंदर मान लो 10 लोग हैं, तो अगर जो फर्स्ट नंबर पे जो बड़ा ही बड़ा है, जो हाउस किंग जिसको अपन बोल सकते हैं, तो वो अगर कोई बात बोले तो कोई जरूरी थोड़ी कि 10 के 10 ही उसको फॉलो करता है, किसी ना किसी के मन में उस बात के अगेंस्ट कोई ना कोई बात जरूर आती है कि नहीं यार ऐसा क्यों, ये बात ऐसे भी तो हो सकती है। तो कहने का मतलब कोई रूल अपने को बताया जाए, उस रूल के अगेंस्ट अगर कोई चीज चले ना, वो उसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया, वो उसका अपवाद हो गया। अब देखो वापस ध्यान दो आप लोग बोर्ड पर, वापस ध्यान दो, फिजिकल स्टेट के अंदर मैंने बोला जनरली मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, तो इसका एक्सेप्शन हो गया, क्या लिखोगे, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी क्या सिंबल होता है, Hg। इसी को बोलो क्या, पारा बोलते हो क्या तुम लोग, बोलते हो ना, थर्मामीटर में आता है, चेक किया बुखार सब लोगों ने, अभी पढ़ाएंगे आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग फर्स्ट हेडिंग लगाओ फिजिकल स्टेट और इसके अंदर लिखो जनरली मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट, एक्सेप्शन लिखो इसका मरकरी। ठीक है, लिखो फटाफट, पोज करके लिख लिया करो आप लोग, पोज करके लिख लिया करो, पोज करके लिख लिया करो। अगला टॉपिक लगाओ शाइनिंग, सेकंड रोमन में सेकंड करके आप लोग हेडिंग लगा लो शाइनिंग। क्या हेडिंग लगानी है, रोमन में सेकंड करके आप लोग हेडिंग लगाओ शाइनिंग, या इसको लश्चर भी बोलते हैं आप लोग, लश्चर आपको लोगों को कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, तो इसमें लिख लेना मेटल्स हैव शाइनिंग,
मतलब मेटल्स में शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है, धातुएं चमकती हैं, मेटल्स चमकती हैं। थर्ड आप लोग इसमें लिखो, मेटल की थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? हार्डनेस। क्या लिखोगे? हार्डनेस। तो इसमें लिखोगे क्या? जनरली, जैसे जैसे बोलता चल रहा हूं वैसे वैसे लिखते चलो, जनरली मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम, सिंबल बोलो क्या लिखवाया था? Na 11 नंबर पे आता है, सोडियम एंड पोटेशियम। पोटेशियम सिंबल क्या आता है? के। सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल, दैट मीन्स दे कट बाई नाइफ। ठीक है, लिखो आप लोग, हार्डनेस मैंने लिखवाई, जनरली मेटल्स आर हार्ड बट सोडियम। ये बात आप लोग याद रखना, यहां से देखो मैंने जहां पे बॉक्स बनाया है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसका क्या है? एक्सेप्शन है। क्या याद रखोगे इसको? इसका क्या है? एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शन है मेटल्स का, क्योंकि जनरली मेटल्स अपन ने सॉलिड बोली, सॉलिड स्टेट में होती हैं और हार्ड होती हैं, बट सोडियम और पोटेशियम इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं कि उनको मेटल्स, दैट मींस अपन की क्या बोला लास्ट में? नाइफ से काट सकते हैं, अपन चाकू से काट सकते हैं, इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है। ठीक है, हाँ ना बोलो, यहां तक लिख लिया का। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और समझना आप, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और समझना, सोडियम का सिंबल Na एंड पोटेशियम का सिंबल के। ये दोनों ऐसी मेटल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में एक ऐसा सवाल आता है, बोलता है सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, बोलो आता है? या फिर आप लोगों ने बुक में कहीं पे लिखा हुआ देखा होगा, सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन अंडर ऑयल, ऑयल में रखा जाता है या केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। क्यों? इसका रीजन है कि दे आर हाईली रिएक्टिव। सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल ड्यू टू, अब ये रीजन है, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से किसके साथ रिएक्शन करती है? हवा, एयर एंड वाटर। हवा और पानी के साथ रिएक्शन करके क्या करती है? आग पकड़ लेती है। इस कैच द फायर। याद रह जाएगी बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो सवाल मैंने बताए, एक्सेप्शन आए दो, तो एक तो देखो मैं थोड़ा सा बीच में वापस रिवाइज करवा रहा हूं। फर्स्ट अपन ने पढ़ा कि मेटल्स आर जनरली इन सॉलिड स्टेट, मेटल सॉलिड स्टेट में होती है, बट इसका एक्सेप्शन कौन है? पारा, मरकरी। मरकरी क्या करता है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, सेकंड अपन ने पढ़ा शाइनिंग मेटल्स है, शाइनिंग मेटल्स जनरली चमकती हैं, तो शाइनिंग की प्रॉपर्टी रखती है। लस्टर कहीं पे लिखा हुआ देखोगे तो इसका मतलब ये चमक होती है मेटल्स के अंदर। थर्ड अपन ने पढ़ा हार्डनेस, जनरली मेटल्स आर हार्ड, मेटल जनरली हार्ड होती हैं, बट सोडियम एंड पोटेशियम क्या है? इसके एक्सेप्शंस हैं, जो इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है कि चाकू से काटी जा सकती है। इन्हीं सोडियम और पोटेशियम के लिए एक क्वेश्चन और डिजाइन करता है एग्जामिनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल या अंडर ऑयल ड्यू टू दे आर हाईली रिएक्टिव, या लिख सकते हो बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड वाटर कैच द फायर। मतलब पानी और हवा के साथ रिएक्शन करके क्या कर लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। हाँ ना बोलो, समझ में आ गया क्या? एक बार थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं, वीडियो को पॉज करके एक बार आप लोग लिख लो, फिर इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ता है। ठीक है, लिखो फटाफट। जैसे जैसे मैं लिखता चल रहा हूं वैसे वैसे ही आप लोग लिखते चलना। ये इधर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसका क्वेश्चन भी लिख लेना, सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन अंडर ऑयल, व्हाई? नीचे रीजन लिख लेना, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड कैच द फायर, और आग पकड़ती है। ठीक है, गला सूख जाता है बहुत भयंकर। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो अगली स्टेप पे चलते हैं अपन, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं।
इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी अपन लोग क्या पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा एमपीटी एंड बीपीटी। क्या मतलब हुआ इनका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं, आप इसमें लिख लो सारे लोग, जनरली मेटल्स हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, लिखो सारे लोग साथ साथ लिखते चलो। फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी जनरली metals have higher density। ठीक है, लिखो फटाफट। सिक्स्थ, मेलिएबिलिटी, लिखो इसमें मेटल्स हैव मेलिएबल प्रॉपर्टी। इसके बारे में आप लोग लिख लेना, दैट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, दैट मीन्स आगे लिखना मेटल्स कन्वर्टेड, मेटल्स कैन कन्वर्ट, मेटल्स कैन कन्वर्ट लिखना, मेटल्स कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। इसका एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना, एग्जाम्पल आप लोग लिख लेना आयरन। आयरन, लोहे की टीन शेड आती है, हाँ भाई बोलते रहो, लोहे की टीन शेड आती है, उसका एग्जाम्पल है। अभी इनके एक्सेप्शन और हैं, मैं एक बार समझाऊंगा, एक बार आप साथ साथ लिखते चलो। बाकी जो प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं एक बार मैं आपको समझाऊंगा अभी। देखो सेवंथ में इसकी बात करूं, सेवंथ प्रॉपर्टी में अपन बोल सकते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी को मैं क्या बोलूंगा, मेटल्स हैव डक्टिलिटी प्रॉपर्टी दैट मीन्स metals can convert into wires। इसका एग्जांपल लिखो आप लोग, गोल्ड। गोल्ड सिंबल क्या होता है, साइंटिफिक नेम ओरम। और क्या कर सकते हैं, 1 ग्राम से कितना 1 किलोमीटर लंबा वायर अपन लोग बना सकते हैं। देखो क्या लिखा मैंने, 4 प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई, फोर्थ मैंने बताई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मतलब हिंदी मीडियम वाले लिख लेना गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, जनरली मेटल्स हैव हाइयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका एक्सेप्शन आप लोग याद रखना, इसका एक्सेप्शन जिनके, ऐसे कोई 2 मेटल के नाम जिनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, तो आप लोग एक्सेप्शन याद रखना कौन कौन होती है, एक तो सोडियम और एक पोटेशियम। बोलो याद रह जाएगी क्या। डेंसिटी, मेटल्स जनरली हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी हाई होती है। अब इधर याद रखना आप लोग, मैंने ऊपर लिख दिया है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो याद रखना कि द मास ऑफ सब्सटेंस इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। उस सब्सटेंस की डेंसिटी हो जाएगी जिसका पर यूनिट वॉल्यूम में मास चेक करेंगे अपन। ठीक है, वो डेंसिटी हो जाएगी। अच्छा, डेंसिटी की ऐसा यूनिट आप लोगों से पूछ सकता है, डेंसिटी की ऐसा यूनिट यहां यही क्लियर कर लेना, मास को किलोग्राम में और वॉल्यूम को लीटर में, किलोग्राम पर लीटर। बोलो याद रह जाएगी क्या, हाँ ना, मुझे बताओ समझ में आ गया क्या। चलो सिक्स्थ प्रॉपर्टी पढ़ो इसकी, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, मेटल्स हैव मेलिएबल प्रॉपर्टी, या मेटल्स जनरली मेटल्स आर मेलिएबल, ऐसे भी लिख सकते हो, जनरली मेटल्स आर मेलिएबल, दैट मींस मेटल्स कैन कन्वर्ट, मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, थिन शीट्स, पतली पतली चादर बना सकते हैं अपन मेटल्स की, हथौड़े से अगर पीटा जाए तो मेटल्स को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है अपने पास, इसका एग्जांपल है आयरन। आयरन, लोहे की टीन शेड आती है अपने
गांव में तो जो बच्चे गांव के वो तो काफी अच्छे से जानते हैं कि गांव में अपने गाय भैंस के जो बाड़े होते हैं उनमें लगा रखी है अपन लोगों ने शीट, ठीक है, वो वाली शीट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एट्थ, मैंने क्या बोला, डक्टिलिटी। मेटल्स, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। दैट मींस मैं क्या बोलूंगा, मेटल्स कैन कन्वर्ट, मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, या मेटल्स कैन चेंज इनटू थिन वायर्स, मेटल को वायर, मेटल से अपन वायर्स बना सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से आप कितने किलोमीटर का वायर बना सकते हो, पतला वायर बना सकते हो, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 1 ग्राम से 1 किलोमीटर लंबा वायर आप लोग बना सकते हो। हाँ ना, मुझे बताओ प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में आ गई क्या? एक बार मैं थोड़ा सा साइड में हो रहा हूं, एक बार आप लोग लिख लो, 2 प्रॉपर्टी और रह गई मेटल्स की, वो दोनों प्रॉपर्टी डिस्कस करके इसके बाद में अगला स्टेप अपन नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, और फटाफट डिस्कस करके आज की क्लास को खत्म करते हैं। और कल की क्लास में फिर अपन लोग आएंगे तो इसके सेकंड एपिसोड में अपन लोग बात करेंगे इसकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के थर्ड एपिसोड में इसकी बात करेंगे एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल्स, और उसके 2 पार्ट करके अपन लोग पढ़ेंगे, थर्ड और फोर्थ 2 पार्ट में एक्सट्रक्शन पढ़ेंगे, और फिर इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलो लिखो एक बार फटाफट। उम्मीद है लिख लिया होगा, आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसकी अगली प्रॉपर्टी है भाई, अगली प्रॉपर्टी, अगली 2 प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे अपन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। देखो अपन ने कितनी पढ़ ली थी, 7 पढ़ ली थी। 8 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ो इसकी, 8 नंबर और 9 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। 8 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ो, सोनोरस। जनरली लिखो भाई, साथ साथ लिखते चलो आप, जनरली मेटल्स प्रोड्यूस द साउंड। मेटल्स क्या करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं अगर उनको कोई हार्ड सरफेस से पीटा जाए, स्टिक किया जाए, तो सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है। और लास्ट प्रॉपर्टी आप लोग याद कर लो, ऑक्साइड्स। तो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल क्या करती हैं, जो ऑक्साइड बनाती हैं उनकी नेचर कैसी होगी, बेसिक, ठीक है। ये 2 प्रॉपर्टी और थी मेटल्स के बारे में। सोनोरस, जो मेटल्स जनरली प्रोड्यूस साउंड, साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और जनरली मेटल्स जो ऑक्साइड बनाती हैं वो कौन सा बनाती हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। चलो मेटल्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी, उम्मीद है मैंने समझाने की कोशिश करी और समझ में आप लोगों को आई होगी। अभी सेकंड हैशटैग करके 1 लाइन छोड़ दिया करो आप लोग, जैसे ही नोट्स बनाते रहते हो वैसे 1 लाइन छोड़ दो, और 1 लाइन छोड़ के फिर नया टॉपिक लगाओ, नया हैशटैग लगा के नई लाइन में लिखो आप लोग, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं बोलूंगा मैं, आप लोग याद रखो। देखो कभी भी मेटल्स की याद कर लो, और नॉन मेटल्स की क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है भाई, जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। फर्स्ट मैं बोलूं फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट अगर मैं बोलूं, डिस्क्रिप्शन आप लोग मेटल्स का देख के और नॉन मेटल्स में जस्ट उल्टा करके लिखना है, इतना तो आप लोग कर ही लोगे, पता है मुझे। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बारे में मैं बात करूं तो जनरली मेटल्स कैसी होती है, मेटल्स गैसियस स्टेट में होती है, कैसी होती है, गैसियस स्टेट में होती है, ठीक है। अब इसका एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन याद रखना भाई यहीं पे, इसका एक्सेप्शन क्या है, मेटल्स गैसियस स्टेट में होती है बट एक्सेप्शन है डायमंड। ये एलोट्रोप है,
एलोट्रोप ऑफ कार्बन। और टेट्राहाइड्रल इसकी क्या होती है? टेट्राहाइड्रल। बात करूंगा मैं, बात करूंगा, घबराओ मत ऐसे। जो एक्सेप्शन है इसका डायमंड, कार्बन के एलोट्रोप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुल रिंग, तीनों तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे अपन, तीनों की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। घबराओ मत आप लोग, पढ़ेंगे सारी चीजें। अभी एक्सेप्शन आया इसलिए डायमंड के बारे में बता दिया। किसका एलोट्रोप है? कार्बन का एलोट्रोप है। और इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहाइड्रल होती है। ठीक है, सेकंड पढ़ो। नॉन मेटल्स को क्या, मेटल्स के बारे में क्या बोला था अपन ने कि मेटल्स आर जनरली हार्ड बट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भुरभुरी। जैसे एग्जांपल इसका है कोल। एग्जांपल क्या है इसका? कोल। कोयला आता है। जैसे मेटल्स को तो अपन पीटते हैं तो क्या होता है? थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है, या आवाज प्रोड्यूस करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है, या वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। बट यहाँ पे जस्ट मेटल की उल्टी है सारी प्रॉपर्टी। जो मेटल्स में होता है वैसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। ठीक है, मतलब सब में अपोजिट लिख देना आप लोग। एग्जाम्पल क्या लिखोगे? कोल। कोयले, अरे कोयले को पत्थर से पीटा है ना, कोयले को पीटते तो क्या होता है? चूरा बन जाता है, पाउडर बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? ब्रिटल की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ब्रिटल होती है। ठीक है, शाइनिंग की प्रॉपर्टी थर्ड पढ़ो। शाइनिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती। क्रॉस लगा रहा हूं मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं होती। तो आप लोग क्या लिखोगे? नॉन मेटल्स डज नॉट शो शाइनिंग। ठीक है, या डज नॉट शो लस्टर। फोर्थ में क्या बोल रहा हूं? मेल्टिंग पॉइंट एंड बीपीटी, बॉइलिंग पॉइंट, इनका लो होता है। क्या होता है? लो होता है। फिफ्थ, इसके बारे में मैं फिफ्थ बात करूंगा, एक बार आप लोग लिख लो फटाफट। इसके बारे में फिफ्थ बात करता हूं, एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, मैंने एक ही बात बोली, पहले ही समझ में आ जाना चाहिए। जस्ट अपोजिट, मेटल्स की क्या करनी है? उल्टी करनी है। फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट में होती है। एक्सेप्शन कौन? डायमंड। और डायमंड किस स्टेट में होता है? एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया, डायमंड क्या होता है? सॉलिड होता है। अरे हीरा सॉलिड होता है। हाँ, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। सेकेंड, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन, हार्ड नहीं होती, नॉन मेटल्स ब्रिटल होती है। एग्जांपल कौन? कोयला। कोल होता है, पीटने पे क्या होता है? पाउडर बन जाता है। कोल का क्या बनता है? पाउडर बन जाता है, पाउडर बन जाता है। फिफ्थ, थर्ड, शाइनिंग, मेटल्स डज नॉन मेटल्स डज नॉट शो शाइन। फोर्थ, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं इनके। अगली इसके अंदर अपन लोग डिस्कस करते हैं, फटाफट देखो। फिर लास्ट में आप लोगों को एक स्पेशल सी बात और बताऊंगा मैं इनके बारे में, जो मैंने छोड़ दी बाई मिस्टेक, दिमाग से निकल गई, लैप्स हो गई। एक छोटी सी चीज और रह गई मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में, वो अपन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही है अगली। मुझे बताओ, क्या मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी और सोनोरस में आप लोग लिख दोगे क्या कि इनमें मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी और सोनोरस की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती? ठीक है, ये शो नहीं करती। डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी और सोनोरस, ये तीनों प्रॉपर्टी ये शो नहीं करती है। ठीक है, अब नॉन मेटल्स, ये लाइन लिख लो लास्ट में। ऑक्साइड्स में लिखना लास्ट में, लास्ट हेडिंग लगा लेना आप लोग इनकी प्रॉपर्टी के अंदर, ऑक्साइड्स। ये कैसे ऑक्साइड बनाती है? नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। क्या बनाती है? एसिडिक ऑक्साइड। अब ये एसिडिक और बेसिक बार बार आ रहा है, एसिड और बेस, अपन सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट, वहां पे एकदम एक्सप्लेन करके बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ऑक्साइड्स के बारे में लिख लो, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, अब एक चीज मैंने इसमें क्या छोड़ी थी आप लोगों के लिए, वो ध्यान दो पहले, वो ध्यान दो सारे लोग। मेटल्स देखो, मेटल्स, और इधर मैं लिख रहा हूं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो इसमें आप लोग याद रखना, देखो मैं लिख के चल रहा हूं, जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नॉन मेटल्स में बोलो, मैंने एक बात बोली थी क्या नॉन मेटल्स पढ़ाते पढ़ाते कि जस्ट मेटल्स की उल्टी होती हैं, छापो। नॉन मेटल्स आर
इंसुलेटर। इंसुलेटर बोल सकते हो और बोल सकते हो हाँ, इसको, इस बात को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब भाई इसमें याद कर लेना, इधर ध्यान दो, मैंने क्या बोला, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब याद कर लेना यहाँ पे, अब ढंग से याद कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी की तो गुड कंडक्टर कौन है, इलेक्ट्रिसिटी की तो गुड कंडक्टर है एजी, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर। बोलो याद रह जाएगी क्या बात। और हीट की गुड कंडक्टर कौन है, हीट की गुड कंडक्टर है कॉपर, Cu। ठीक है, और चांदी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का इजीली फ्लो हो सकता है। एक बात आप लोग याद रखना, मेटल्स ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो मेटल में क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इनमें फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करती है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देती है। ठीक है, नॉन मेटल्स नहीं करती। अब इसमें ये वाली बात आप अलग अलग याद रखना, अलग अलग पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर कौन है, सिल्वर, और हीट की गुड कंडक्टर कौन है, कॉपर। अब जो गुड कंडक्टर, ऐसी कोई मेटल जो गुड कंडक्टर नहीं है, एक्सेप्शन हो गया ना, जो गुड कंडक्टर नहीं है, तो क्या बोलोगे भाई, लेड, पीबी। अरे शीशा, कांच देखते हो ना फोटो में, कांच में फोटो नहीं देखते क्या, शक्ल नहीं देखते तुम्हारा सुबह उठ के, हाँ वही कांच, ये लेड। लेड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, मेटल होते हुए इनकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। ठीक है, अब नॉन मेटल्स के अंदर भाई, नॉन मेटल्स तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं है, ये तो इसका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करती ही नहीं है। बट अब इसके अंदर एक्सेप्शन कौन है, अब देखो, फिर मैंने अभी अभी बोला था, फिर बोला था, क्या बोला था, ग्रेफाइट का नाम लिया था थोड़ी देर पहले, कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन के 3 एलोट्रोप बताए कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन। सेकंड कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसी नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। ठीक है, अब एक बात याद रखना, अब मुझे बताओ सारे लोग, ग्रेफाइट को कहां पे देखा जनरल लाइफ में, पेंसिल यूज करते हो, पेंसिल की जो नोक आती है, ब्लैक ब्लैक आता है पेंसिल में, वो ग्रेफाइट है। अच्छा, मम्मी मशीन चलाती है घर में, सिलाई मशीन है ना, जब मशीन आवाज करती है तो मम्मी क्या कहती है, मशीन का तेल देना। तो जो मशीन का तेल है, उस बोतल के ऊपर आप लोग देखना, उस पर ग्रेफाइट लिखा हुआ है, उसके जो कंपोजिशन है ऑयल का, उसमें ग्रेफाइट लिखा हुआ है। दैट मींस ग्रेफाइट का जो यूज तुमसे कभी पूछ ले तो ग्रेफाइट यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, आज की क्लास में अपन लोगों ने डिस्कस करी मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ ना, मुझे बताओ समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मैंने समझाने की कोशिश करी, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। वीडियो को जहां से भी नहीं समझ में आए वहां से बैक करके फिर देखना है। आज की क्लास में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म, अगली क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलो यहां तक आप नोट कर लो, बाकी चीजें कल की क्लास में। ठीक है, तैयारी आप लोग करते रहो, पढ़ते रहो। मैं रोज आप लोगों को बोल के जा रहा हूं, कहीं कोई डॉक्टर नहीं है और कहीं कोई दवाई नहीं मिलती कि डॉक्टर से दवाई ले लो और याद हो जाएगा। रिवीजन रिवीजन और रिवीजन एक ही तरीका है दुनिया में। पढ़ते रहो, याद करते रहो, तैयारी करते रहो। उम्मीद है आप लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।